नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान चौक और मैं हूं भरत राज। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मालपुरा से दावेदारी कर रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता उम्मीदवार गोपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद आपका भरत राज जी। अब बात की जाए, इस बार विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस से कई दावेदार हैं, आप भी मालपुरा से दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टोंक जिले में बात की जाए तो मालपुरा सीट हॉट सीट बनी हुई है। कांग्रेस से बड़ी संख्या में दावेदारों ने वहां पर अपने आवेदन दिए हैं। आप भी वहां पर दावेदारी जता रहे हैं, आप क्या मानते हैं, आप किस लिहाज से देखते हैं अपने आप को वहां पर विनिंग कैंडिडेट? देखिए, मालपुरा बहुत ही हॉट सीट है। 30 साल से मालपुरा कांग्रेस सीट नहीं आ पा रही। ये मुख्य कारण रहा कि यहाँ लोग चरागाह समझ रखे हैं इस मालपुरा को। जो भी बाहर का कोई प्रतिनिधित्व है, जो भी बाहर का कोई उम्मीदवार है, वो ये सोच में रहता है कि मालपुरा में जाओ, चुनाव लड़ो और 15 दिन 20 दिन कुछ भी खर्चा करो और वहाँ की जनता को आप गुमराह करो। तो ये चीज़ें ही मालपुरा को माइनस लेके जा रही है। लेकिन वो लोगों को, उनको लग रहा है कि यहाँ खर्चे में आदमी इधर नहीं, ऐसा नहीं है। मालपुरा अब समझ चुका है, लोग शिक्षित हो चुके हैं, अब वो बहकावे में नहीं आएंगे। ये लोग जितने भी बाहरी प्रतिनिधित्व जो वहाँ करने जाते हैं, वो अब वो खुद भी सोच में है वहाँ जाकर कि यार यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। मालपुरा में स्थानीय उम्मीदवार खूब तैयार हो चुके हैं, मजबूत है मालपुरा। और मैं तो मेरी खुद की बताऊँ, मेरे पिताजी 2003 में विधानसभा के प्रत्याशी रहे, पूर्व प्रधान रहे, लेकिन उस समय वो सीट नहीं निकल पाए, कुछ वोटों से वो हार गए। उसके बाद लेकिन अभी तक वहाँ कांग्रेस, अभी पिछली बार अभी 2 बार एमएलए बीजेपी से हैं, उसके पहले रणवीर पहलवान निर्दलीय आए, वो जीत गए, लेकिन कांग्रेस तो वहाँ जीत नहीं पा रही, जबकि कोर वोटर वहाँ आपके कांग्रेस के हैं। कांग्रेस बहुत मजबूत है, बहुत ही कांग्रेस के वोट बैंक में काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी प्रोग्रेस है। और मेन कारण ये रहा कि वहाँ टिकट सही मायने में वहाँ के लोकल और स्थानीय व्यक्ति की मांग थी, उसके अनुकूल टिकट नहीं दिया गया। यही कारण है कि वहाँ बार बार कांग्रेस पराजित हो रही है। जब आप स्थानीय व्यक्ति को टिकट दोगे, निश्चित वहाँ सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? सरकार की योजना अच्छी है, आपको टिकट मिल जाएगा तो आप योजनाओं के भरोसे जाएंगे, या आपकी कुछ किस तरह के कामकाज आपने ग्राउंड पे किए? क्योंकि आपकी मिसेज शायद अभी वहाँ पर मेंबर है, पहले पूर्व जी प्रधान का भी अभी मैंने प्रधान का चुनाव लड़ा, लेकिन आप रह गए, कुछ आपके वोटों में सेंध हुई, आपके कुछ लोग चले गए। मेरी उम्मीदवारी इस आधार पे मैं मांग रहा हूँ, 2003 से पहले मेरे पिताजी प्रधान भी रहे। 2003 में मेरे पिताजी सम्मानीय रामदेव गुर्जर जी वो विधायक प्रत्याशी भी रहे, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। उसके बाद में रेगुलर 2005 से मैं उस वक्त उप प्रधान रहा और रेगुलर पंचायत समिति सदस्य 2005 से रह रहा हूँ। और अभी वर्तमान में भी मैंने प्रधान प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से चुनाव लड़ा। 2 क्रॉस वोट होने से मैं रह गया। तो ये निश्चित है, मैं रेगुलर जनता के दुख और सुख में शरीक हो रहा हूँ। आम आदमी के बीच में दुख सुख का जो भी काम होता है, चाहे वो लाइट हो, पानी हो, बिजली हो, सभी में पूरी भागीदारी निभा के मैं दिन रात जनता के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता के रूप में काम। लेकिन आपकी जो सीट है उस पर कई दावेदार हैं जी। रामविलास चौधरी का नाम आ रहा है वहाँ पर, काशीलाल चौधरी का नाम भी वहाँ पर आ रहा है, भंवर जो वहाँ नाम है वो भी वहाँ पर चर्चित नाम है, अवधेश शर्मा के नाम वहाँ पर आ रहे हैं। तो कई तरह के नाम है, उसमें एक नाम आपका भी आ रहा है। तो आप इन इतने दावेदारों में कहाँ पाते हैं? पिछली बार भी आपने आवेदन किया, लेकिन आपने लास्ट में अपना आवेदन वापस ले लिया। तो जनता अब आप पर वापस कैसे भरोसा करे कि वापस आपने पिछली बार आवेदन किया, वापस बैक हो गया, हम आपके साथ लगे, क्यों लगे? देखिए, सभी का हक है टिकट मांगना और उनका अधिकार भी होता है आवेदन करना। मैंने गई बार भी हमारा प्रयास था कांग्रेस के साथ, हमने कांग्रेस से टिकट मांगा था और हमारे साथ गई बार केंद्रीय गठबंधन में आरएलडी गठबंधन होने के कारण रणवीर पहलवान को टिकट दे दी है। उससे नाराज़गी थी हम लोगों में कि कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो हम लोग बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करते, पर आरएलडी के साथ गठबंधन करके हमारे साथ अन्याय हुआ, क्योंकि हम 25-30 सालों से आ नहीं रहे थे। पहली बार हमारे
कार्यकर्ताओं में और जोश था कि इस बार कांग्रेस सरकार आएगी, फिर आरएलडी में गठबंधन देकर हमारे साथ जो दुर्गति हुई, तो मैंने निर्दलीय फार्म लगाया था गत बार, पर हमारे बड़े नेताओं की समझाइश के आधार पर मैंने वापस लिया और कांग्रेस के गठबंधन का साथ दिया, और साथ देकर 64,700 वोट रणवीर पहलवान के हमने कांग्रेस के इजाफा किया। तो निश्चिंत अगर कांग्रेस का टिकट होता तो हम गत बार भी सीट निकाल पाते। और इस बार तो आपको बता दूं, काफ़ी कांग्रेस की योजनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ऐसी योजनाएं आम जनता के, गरीब तबके के पास पहुंचाकर इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया कि कांग्रेस बहुत ही मजबूत है। कांग्रेस धरातल पे इतनी मजबूत है जिसकी कोई सीमा नहीं। बीजेपी की हवा ही नहीं है वहाँ कहीं। और 10 साल एक विधायक, जिसको हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसने हमारे साथ, मालपुरा के साथ बहुत ही अन्याय किया है। जहाँ जिला बनना चाहिए था, मालपुरा का जिला में सबसे पहला डिजर्व करता था मालपुरा, उसको मालपुरा को जिला नहीं बनने का अगर कारण रहा तो वहाँ का स्थानीय विधायक रहा। उन्होंने कभी आत्मीयता से या दिल से विधानसभा में जिले की मांग ही नहीं की, तो इसलिए हमारा मालपुरा पिछड़ा है। वो तो जीत रहे हैं 2 बार से। तो देखिए, वो तो कह रहे हैं ना भाई, बाहर ये प्रत्याशी आने के कारण स्थानीय की मांग के आधार पर बार बार हमारी जनता गुमराह होती है और वो स्थानीय के मुद्दे पर वापस हमारे वहीं, इसी कारण हम लोग माइनस कांग्रेस हारती है। लेकिन आला कमान को बाहरी पर भरोसा जल्दी होता है। नहीं, अब आला कमान जाग चुका है मालपुरा पे, बिल्कुल बहुत ही रिसर्च किया गया है, अच्छी तरह जांच कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी पे मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सर्वे के आधार पे, नीचे तबके की ज़मीनी हकीकत के आधार पे हमें टिकट मिलेगा निश्चित। और मुझे विश्वास है मेरी जनता पे, मेरे मालपुरा के लोगों पे, कि उन्होंने मुझे सर्वे में भी पहली प्राथमिकता दी है। और जनता का प्यार, आशीर्वाद ये मेरे जन्मदिन पे देखने को मिला। तो हर कैंडिडेट यही कह रहा है, उनको भी लीड मिल रही है सर्वे में, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हर आदमी की अपनी अपनी प्रयास है। हर नेता अपनी मांग करता है, वो जायज़ है, उनको मांग करना चाहिए। पर सही मायने में आज एग्जिट पोल ये बता देता है किसी राज्य की कौन सी सरकार आएगी, कितने सीटें आएगी। तो निश्चित कांग्रेस के ऐसे ऐसे सर्वे हैं, ऐसे ऐसे संसाधन हैं जिससे निश्चित कांग्रेस बिल्कुल जहां धरातल पे काम करके और अच्छे युवा, नौजवान युवा साथियों को आगे लाने का प्रयास कर रही है। और मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि मैं रेगुलर 15-20 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पूरे परिवार सहित कांग्रेस के वफादारी से हमने काम किया है। हर बार यही रहा ना, लोग सालों से पार्टी से जुड़े रहे जी। रामविलास जी ने खूब टिकट मांगे वहाँ से, टिकट मिला नहीं। फिर बारी को गठबंधन हुआ, उनको टिकट मिले। आपके लोगों को वहाँ टिकट नहीं मिले, आपको जिनको मिले वो हार गए। तो इस बार क्या लगता है, आपको टिकट आसानी से मिल जाएगा? बिल्कुल, इस बार कांग्रेस की प्राथमिकता ये रही कि कांग्रेस बिल्कुल नीचे स्तर पे जांच कर रही है, क्योंकि जो सीटें 25-30 साल से नहीं आ रही, उन सीटों पर मैंने ये देखने को मिल रहा है, जनता का पार्टी का भी सर्वे वगैरह और पार्टी के कहीं नेतागण वहाँ ज़मीनी हकीकत जाकर उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि किस कारण से हमारी सीट नहीं आ पा रही। और उसका यही कारण निकला, एक तो बार बार बाहरी नेताओं को आना, एक दूसरा वहाँ कुछ दिनों के लिए, महीने 15-2 महीने के लिए कुछ नेता आते हैं, अपना खेल खेलते हैं और हमें हार या जीत कुछ भी हो उनकी वजह, वो चुनाव लड़कर वापस चले जाते हैं। तो ये दुख और सुख में शरीक नहीं हो पाते जनता के, इसलिए वो सीट पीछे रहती है। वरना अगर कोई भी टिकट मिले और वो दुख सुख में भी, हारने के बाद में भी जनता के बीच में जाकर दुख सुख में शरीक रहे तो निश्चित सफलता मिलती। पर ये जो बाहरी नेता भी जाते हैं तो अपने चुनाव लड़े और पार्टी से जो भी हुआ, जो नहीं हुआ, बाकी यहाँ आकर वापस आ जाते हैं। तो इससे वो जनता निराश होती है, उनके दुख सुख में शरीक नहीं है वो लोग। तो आप कंटिन्यू ग्राउंड में मैं बार बार लगता है आपको टिकट में बिजली पानी की मांग करता हूँ, समय समय पर धरना देता हूँ, समय समय पर पार्टी की जो योजनाएं उनके बारे में हर ग्राम पंचायत से आम आदमी को जुड़ाने का काम करता हूँ। इतनी योजनाएं दी है, चिरंजीव जैसी योजनाएं, सरकार ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम है। उस काम को ज़मीनी हकीकत ले जाने का काम हम कार्यकर्ताओं के द्वारा मैंने किया है और आम आदमी से जोड़ने का इससे बड़ा क्या संसाधन हो सकता है। एक कांग्रेस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी योजनाएं दी है, उनको आम आदमी तक पहुंचाकर जो काम किया है उसका अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा, ये मुझे सब। तो गोपाल जी, क्या माना जाए, पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय भी उम्मीदवार होंगे? देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है, पार्टी बड़ी
गहराई से सोच रही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मुझे वाकई मेरा मन भी कहता है और जनता का मन भी पार्टी ने टटोला है और निश्चित मुझे टिकट मिलेगा, ये मेरा विश्वास। और रही बात विकास के मामले में, अभी जो अदर पार्टी के, हमारी भारतीय जनता पार्टी से वहाँ विधायक बैठे, उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक कोई काम नहीं किया जिससे वहाँ उनको लगे कि भारतीय जनता पार्टी की सीट आ रही है, नहीं आ रही। वहाँ पे विधायक ने, चाहे आज शायद राजस्थान में पहला 199 विधानसभा में से 200 में से 199 विधानसभा में सेटलमेंट हो गया होगा। मालपुरा ही ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ नक्शे फटे हुए हैं, सीट फटी हुई है, किसान कोर्ट कचहरी में लूट रहा है। ये कारण है वहाँ के विधायक का। आज महिला कॉलेज हर विधानसभा में है, आज हमारी विधानसभा ऐसी है जहाँ कोई कॉलेज महिला की नहीं है। ये हमारा क्या विधायक ने काम किया है। यहाँ ग्रामीण इलाकों की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो मजबूत है या अच्छी है, सब रोडें टूटी हुई है। लेकिन सरकार तो आपकी है ना। सरकार ने काम किया है, पर सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने का जो काम है वो विधायक को करना चाहिए था, उसने नहीं किया है। योजनाओं को नहीं किया। कभी जिम्मेदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि मैं देता थकूंगा नहीं, आप मांगते मांगते थक जाओगे। कभी किसी विधायक ने जाके जिले की मांग नहीं की, कभी विधायक ने जाके वहाँ किसी कॉलेज की मांग नहीं की। तो ऐसा भेदभाव भी नहीं किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। कहीं विधायक बीजेपी के थे, भारतीय जनता, उनको भी जिला दिया है। ऐसा कोई भेदभावपूर्ण नहीं रहा, दिया है। 2-3 जिले ऐसे बनाए जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वहाँ जिला बना है। तो निश्चित काम करने की शैली अगर विधायक की होती और निश्चित जिला बनता। क्या लगता है आपकी इस सीट की बात की जाए, वहाँ जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण होते हैं, वहाँ जाट ज़्यादा हैं, उसके बाद में गुजर हैं और SC/ST के वोट काफ़ी हैं, माइनॉरिटी के वोट काफ़ी हैं, तो क्या लगता है आप कैसे इनको साधोगे आप सबको? मैं आपको बताऊं, निश्चिंत हमारे वहाँ 36 कौम का आपसी प्यार है और ऐसा नहीं है कि जाट या गुजर या भेदभाव। पार्टी का कार्यकर्ता सभी जातियों से हैं और जैसे सिटिंग MLA अभी जाट जाति से हैं, तो निश्चित जाट जाति भारतीय जनता पार्टी में है। और जब गुजर जाति है वो कांग्रेस में रही है शुरू से। मेरे पिताजी जब 2003 से चुनाव लड़े तब से कांग्रेस में वोट किया है। गुजरों का पूरा कांग्रेस के प्रति भावना है। साथ ही वहाँ 25-30 हज़ार 22 से 23 हज़ार माइनॉरिटी है। SC/ST 60 हज़ार है, गुजर 45-46 हज़ार है और जाट भी कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है वो भी वोट देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति विशेष से चुनाव जीता जाता है, 36 कौमों से चुनाव जीता जाता है और 36 कौम का आशीर्वाद मुझ पे है, तो निश्चित मुझे सफलता मिलेगी। तो सचिन पायलट भी आपके ज़िले से आते हैं, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या लगता है किस तरह से देखते हैं उनके कामकाज को आप? सचिन पायलट हमारे ज़िले के ही नहीं अपितु प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उनको हम पूरा ज़िला गौरवान्वित महसूस करता है कि एक अच्छा युवा लीडर हमारे बीच में हमारे ज़िले से हैं। तो हमारा सौभाग्य है सचिन पायलट जी हमारे ज़िले के टोंक ज़िले से चुनाव लड़ते हैं, तो ये हमें अपने आप में गौरवान्वित महसूस होता है। सचिन पायलट जी जैसे युवा नए युवाओं को आगे लाने का काम करेंगे, नया जोश देंगे। लेकिन जो एपिसोड हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में, जो तनातनी खबरें आती है और लगातार, इसका क्या असर होगा? क्या लोग अभी भी वहाँ पर वोट देंगे? इससे नाराज़गी नहीं होगी समाज के लोगों में या अन्य लोगों में कि इनमें आपसी फूट है? देखो, इसका नुकसान नहीं होगा आपको? कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है। जब परिवार बड़ा और मजबूत होता है तो छोटे मोटे झगड़े चलते हैं। माननीय अशोक गहलोत जी सचिन पायलट जी में कोई भेदभाव नहीं है। दोनों नेता एकजुट होकर पूरे चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मनमुटाव है। देखने में राजनीति में हर जगह अपनी प्रतिस्पर्धा होती है, आगे बढ़ने का जज्बा होता है, पर जहाँ बात पार्टी की आती है तो हम सब लोग एकजुट होकर पूरे चुनाव में जाएंगे और निश्चित कांग्रेस सरकार बनेगी। अशोक गहलोत पायलट साहब दोनों मिलजुल कर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे, तो कोई दो राय नहीं। डोडासरा जी हैं, पायलट साहब है। कांग्रेस किसी एक जाति विशेष की नहीं है। कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है। वो बिना जातिगत, बिना राजनीतिक भेदभाव, धर्म सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो निश्चित कांग्रेस में
अच्छे युवाओं को अगर सही मायने में टिकट दिया गया और सर्वे और जांच के माध्यम से टिकट दिया गया तो निश्चित सफलता मिलेगी, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। और लोगों की मनसा वापस कांग्रेस के प्रति जाग चुकी है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जिससे वो बोल सके, मैदान में जा सके। कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं भी हो, चाहे कि तड़ी पर भी ये सीना ठोक कर कह सकता है कि हमने ये दिया वो दिया। तो कांग्रेस तो बहुत ही मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस कांग्रेस को सही मायने में मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे जो भी उपजरवा है, जो भी नेता हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि टिकट का सही सर्वे और सही जांच के आधार पर दिया गया तो निश्चित कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी और अच्छे मतों से जीत के आएंगी, ये मैं निश्चित आपको कह सकता हूँ। और रही बात मालपुरा में, तो मालपुरा में तो ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी एमएलए और जो 30 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा विधायक के रूप में, या वहाँ के चेयरमैन हैं, प्रधान हैं, भ्रष्टाचार में रहा उनका रोल, हर चीज़ में, वो खनन माफिया में रहा। कहीं ऐसे ऐसे आप देखो ज़िले के अंदर उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। हॉस्पिटल देखो तो वहाँ की दुर्दशा है कि कभी आने वाले समय में केकड़ी से मालपुरा मरीज मालपुरा दिखाने आया करते थे और आज स्थितियाँ ये कि मालपुरा के मरीजों को केकड़ी जाना पड़ रहा है। तो वहाँ रघु शर्मा जी ने काम किया। इधर नज़दीक ही हमारे मालपुरा के समीप एक ग्राम पंचायत दूदू थी, वो जिला बन गई। तो आत्मीयता दुखती है कि एक पंचायत प्रतिनिधित्व, एक विधायक ने अपने छोटी सी पंचायत को जिला घोषित करवा दिया। तो ये एक जनप्रतिनिधि की ताकत होती है। अगर मजबूत जनप्रतिनिधि होता है तो निश्चित सफलता होती है। हमारे आज पानी के अंदर हम देखो कि बिसलपुर का पानी कब से हम मांग कर रहे हैं। आज हमारा ज़मीनें बिसलपुर में आरक्षित होने के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीनें हमने मालपुरा को खोई है, टोडा मालपुरा ने, और हमें बिसलपुर की सिंचाई का पानी नहीं है। ये हमारी कमजोरी है। हिंदुस्तान में अगर कहीं रेल की पटड़ियाँ उखड़ी होगी तो शायद मेरी मालपुरा की उखड़ी है। तो ये कमज़ोर नेतृत्व की कमी है। 30 साल हमारा शासन नहीं है, इसलिए रेल की पटड़ियाँ यहाँ से उखड़ कर वापस गई। हमारे महिला कॉलेज नहीं है। हमारे सड़कों में देखा जाए तो हमारे जाल बिछना चाहिए, वहाँ आप ग्रामीण इलाकों में कोई सी ऐसी सड़क नहीं है जहाँ खड्डे नहीं है। तो ये एक विधायक की कमी है। सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं है, कोई कमी नहीं है, पर सही मायने में क्रियान्वित करने का जो रिजल्ट होता है वो विधायक, प्रधान और चेयरमैन के माध्यम से होता है। तो क्या ये माना जाए कि अब वहाँ पर कांग्रेस का विधायक आए तो डेवलपमेंट हो सकता है? निश्चित कांग्रेस विधायक आएगा और आने वाला समय मालपुरा के लिए बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ होगा। मालपुरा का भविष्य तय करेगा। और मैं तो आपके माध्यम से मालपुरा की जनता और टोडा मालपुरा के लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि आप इस मालपुरा के भविष्य का निर्णय लें, मालपुरा के युवाओं का निर्णय लें, मालपुरा में रोजगार के संसाधनों का निर्णय लें और भविष्य में अच्छा सोच समझ कर निर्णय लें। आपको आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा। लेकिन अभी भी खूब नज़र है बाहरियों की आपके उस पर। देखिए, ये तो वहाँ अब तक बाहरी लोग ये देखते हैं, एक बार रणवीर पहलवान जी चुनाव जीत गए, उन्होंने कुछ धार्मिक कार्य करके पता नहीं दोबारा उनको हरा भी तो दी जनता ने। तो बाहर के लोगों को अब पसंद नहीं करती जनता वहाँ की। वो तो एक बार बहकावे में आ चुकी, अब वो ठगा महसूस कर रही है। इसलिए निश्चित रहे, मालपुरा की जनता बाहरी व्यक्ति को कतई पसंद नहीं करती। बहुत से नेता आए गए, बड़े बड़े लीडर, आप यहाँ देखिए, वो दामोदर व्यास जी गृह मंत्री वहाँ से रहे हैं, उनकी धरती है। वहाँ पन्ना धाई का गांव के नाम से जाना जाता है। वो ऐतिहासिक नगरी मालपुरा, जिसमें कभी चील गाड़ी हुआ करती थी, हवाई जहाज उतरते थे। मालपुरा बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है। अब वो समझ चुका है मालपुरा। हमारे बीच में कई बार ऐसी कोशिशें की कि धार्मिक भावनाएं पर फैलाने का प्रयास। कई इशू आते हैं मालपुरा में, कई बार इशू बनते हैं कि वहाँ पर आपस में एक दूसरे समुदाय में वहाँ इस तरह के माहौल तनातनी का बन जाता है। तो क्या इसका नुकसान आपको नहीं होता? देखिए, ये बाहर वालों को ऐसा लगता है कि मालपुरा में पता नहीं हिंदू मुसलमान सिख आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, पर मैं आपको कहूँ मालपुरा जितना हिंदू मुसलमान में जो प्यार है, आपसी भाईचारा, वो कहीं नहीं है। ये बाहरी दिखावा है, सिर्फ राजनीतिक दिखावा है। वहाँ आपस में मेलजोल से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। और कई बार प्रयास होता है राजनीतिक के कारण कि वहाँ कुछ हो, चिंगारी फैलाने का, एक काम करने का एक जरिया होता है, पर निश्चिंत वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ की जनता समझ चुकी। अभी हर, चाहे वो कावड़ी यात्रा हो,
चाहे दशहरा हो, सब में मिलजुल के काम किया है, ऐसा नहीं। ये तो सरकार अच्छी है, सुशासन व्यवस्था से वहाँ के प्रशासन ने अच्छी तरीके से चलाया है। तो अब भविष्य में ऐसी कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी जिससे मालपुरा में कोई ऐसी कोई दुविधा हो। मालपुरा भाईचारे का एक मिसाल बनेगा, आने वाला समय में और एकजुटता रहेगी, ये आपको मैं कह के जा रहा हूँ। तो आपके वहाँ उपराष्ट्रपति जा रहे हैं और बीजेपी उसको भव्य स्वागत और वहाँ कई कार्यक्रम कर रही है, तो आप वोटों को लुभाने की कोशिश नहीं हो रही बीजेपी? देखिए, उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, वो किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी कांग्रेस का पद नहीं है। वो हमारे सबसे सम्मानीय है। उपराष्ट्रपति हमारे सबके राष्ट्रपति हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अपितु उपराष्ट्रपति का समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त समाज, सभी हम स्वागत करेंगे, मान सम्मान देंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि डिग्गी जैसे तीर्थ स्थल में उपराष्ट्रपति देश के हमारे यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। उनके आने से बहुत ही कोई रोडों का संसाधन सही हो रहा है, कहीं हेलीपैड बन रहे हैं। तो देखो, एक बड़े लीडर के आने से बहुत सी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सदृढ़ और मजबूत होती है। और डिग्गी जैसे तीर्थ स्थल में उनका आने से साफ सफाई, कई चीज़ें ऐसा है जो हमारा स्वागत है। उनके पलक पावड़ी मालपुरा की जनता बिचारी। तो आपका सबसे आराध्य है डिग्गी कल्याण जी का मंदिर जी। तो क्या आशीर्वाद गोपाल जी को मिलेगा कल्याण जी का? देखिए, डिग्गी कल्याण जी का तो मुझ पर आशीर्वाद ही है, पर मालपुरा की जनता, मालपुरा के लोग, मालपुरा की 36 कौम का मुझ पर भरपूर आशीर्वाद है। और उस आशीर्वाद को लेकर मैं जनता के बीच में आया हूँ और जनता के आशीर्वाद से मैं कांग्रेस का प्रत्याशी के रूप में टिकट मांग रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि इतनी हज़ारों की जनसंख्या में जनता ने मुझे भी जन्मदिन पे 15-20 हज़ार आदमी थे, मुझे आशीर्वाद दिए हैं। तो मुझे निश्चित उनके आशीर्वाद से सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरे विश्वास है। डिग्गी कल्याण जी की कृपा है, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद लेकर मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, तो मुझे निश्चित सफलता मिलेगी, मुझे टिकट भी मिलेगा और जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद भी मिलेगा। तो यह है गोपाल गुर्जर जो मालपुरा से दावेदारी कर रहे हैं और इन्होंने कांग्रेस से आवेदन भी किया है। इनका कहना है कि हर बार कई बार बाहर ही वहाँ पर दावेदारी जताते हैं, लेकिन अब वहाँ की जनता समझ चुकी है, स्थानीय को ही वो चुनना चाहती है जो वहाँ के लोगों के हर सुख दुख काम में भागीदार बन सके। और इस बार इन्होंने कहा कि कल्याण धनी का आशीर्वाद इन्हें जरूर मिलेगा।